हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म योग का अत्यंत गूढ़ और रहस्यपूर्ण मार्ग उजागर करता है। यह अध्याय बताता है कि कर्म त्यागने से नहीं बल्कि कर्म में रहते हुए भगवान से जुड़ने से शुद्धि आती है। श्लोक 11 से 17 तक भगवान एक योगी के जीवन का रहस्य बताते हैं। कैसे वह शरीर, मन और बुद्धि से कर्म करता है लेकिन कर्ता नहीं बनता, फल भोगता है पर आसक्त नहीं होता है। वह जानता है कि यह शरीर तो केवल एक नौ द्वार का नगर है। जीव अपने आप को जब कर्ता मानता है तब वह बंधता है, दुख पाता है, पर जब वही जीव अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है तो वह मुक्त हो जाता है और शांति को प्राप्त करता है। इस शांति को ही गीता कहती है नैष्ठिकी शांति, जो केवल त्याग से नहीं बल्कि ज्ञान युक्त भक्ति से प्राप्त होती है। आज के इन श्लोकों में हम जानेंगे आत्मशुद्धि का क्या अर्थ है, योगी कैसे कर्म करता है, कैसे वह फल का त्याग करता है फिर भी संतुलित रहता है, और कैसे ज्ञान सूर्य की तरह अज्ञान को मिटा देता है। आइए प्रवेश करें इस दिव्य ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण की वाणी के माध्यम से। कायेन मनसा बुद्धया केवले इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात् शुद्धये। योगीजन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं योगी शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से केवल आत्मशुद्धि के लिए कार्य करते हैं। अब प्रश्न उठता है, आत्मा तो शुद्ध है तो फिर यह आत्मशुद्धि क्या है? यहाँ आत्मा शब्द का तात्पर्य है अंतकरण की शुद्धि। जब तक अंतकरण पूरी तरह से निर्मल नहीं हो जाता, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र बना रहेगा। इसलिए एक सच्चा योगी अपनी वासनाओं को मिटाने के लिए, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए इस शरीर का प्रयोग भगवान की सेवा में करता है, क्योंकि यह शरीर भी भगवान की कृपा से मिला है। वह भगवान से प्रेरणा लेकर इंद्रियों, मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में नियुक्त करता है और पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। ऐसा कर्म योगी संसार में रहते हुए भी कभी बंधता नहीं है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले शक्तो निबध्यते। जो व्यक्ति कर्म फल का त्याग करता है वह नैष्ठिक शांति को प्राप्त करता है। फल त्याग का अर्थ यह नहीं कि प्राप्त वस्तु को फेंक दें, बल्कि उस फल से अनासक्त होकर अपने जीवन यापन में जो आवश्यक है उतना प्रयोग करिए। बाकी भागवत सेवा या धर्मयुक्त कार्यों में लगाइए। यह नैष्ठिक शांति सामान्य सुख नहीं है, यह वह शांति है जो किसी कामना की पूर्ति से नहीं बल्कि भगवान से जुड़ने से आती है। जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है, उसके जीवन में ना तो शांति होती है ना तो संतोष। लेकिन जो सोचता है मैं तो निमित्त मात्र हूँ, कर्ता तो भगवान है, वही जीवन की ऊंचाइयों तक पहुँचता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसि न द्वारे पूरे देहि नेव कुर्वन् न कार्यन्। भगवान यहाँ शरीर की तुलना एक नगर से करते हैं, 9 द्वार नगर, जिसमें 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुंह और 2 उत्सर्जन द्वार होते हैं। जो जीव अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है और कर्मों से, मन से ही विरक्त हो जाता है, वह इस नगर में बिना कुछ किए हुए भी सुखपूर्वक वास करता है। वह जानता है कि मैं ना तो करता हूँ ना भोगता हूँ, मैं तो बस प्रभु की योजना में एक निमित्त मात्र हूँ। यह समझ उसके जीवन को सुख और संतुलन से भर देती है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। जीवात्मा ना तो स्वयं कर्म करता है, न करवाता है, न कर्म फल देता है। ये सब प्रकृति के गुण करवाते हैं। कर्म का बीज स्वभाव में होता है और स्वभाव आता है संस्कारों से। कई जन्मों के कर्मों से जो संस्कार बने हैं हमारे, वही इस जीवन में हमारा स्वभाव बनते हैं। जो तत्वज्ञानी है वे जानते हैं मैं कुछ करता नहीं, प्रकृति करवा रही है।
न दत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जन्तवः। भगवान ना किसी के पाप को ग्रहण करते हैं ना पुण्य को, वह निरपेक्ष हैं, न्यायाधीश की तरह हैं। लेकिन जीव अज्ञानवश मोहग्रस्त हो जाता है, स्वयं को शरीर मान बैठता है, फिर वह इस देह से संबंध बनाता है, चाहते रखता है और बंध जाता है। जब तक अज्ञान का पर्दा नहीं हटेगा तब तक जीवन में वह उलझा ही रहेगा। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नाशित महात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जब यह अज्ञान नष्ट हो जाता है तब ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाश करता है। तब व्यक्ति को स्पष्ट दिखने लगता है क्यों कोई दुखी है, कोई सुखी है, क्यों कोई अमीर है, कोई गरीब है। सब कुछ कर्मों का परिणाम है। ज्ञान से व्यक्ति का दृष्टिकोण ही बदल जाता है और अब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे कारण समझ में आ जाता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तत्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यः पुनरावृत्तिं ज्ञानेदूतकल्मषाः। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी निष्ठा को, अपनी शरण को परम सत्य में अर्पित कर देता है, वह ज्ञान से शुद्ध हो जाता है और फिर कभी इस संसार में वापस नहीं आता। यहाँ तत् शब्द 4 बार आ रहे हैं। यहाँ तत् शब्द 4 बार आया है। तत्बुद्धि, तदात्मानः, तत्निष्ठा, तत्परायणः, और सभी में तात्पर्य यह है परम सत्य भगवान। जब कोई भगवान में एकनिष्ठ होता है उसका सारा अज्ञान, सारी कल्मशता जल जाती है और वह मुक्त होकर उस धाम को प्राप्त करता है जहाँ से फिर वापसी नहीं होती। भगवान से जुड़कर कर्म करना, फल में अनासक्त रहना और स्वयं को कर्ता नहीं मानना, यहाँ कर्मयोग की परम सिद्धि है। और जो इस मार्ग में दृढ़ रहता है वह धीरे धीरे भक्त योगी बनता है और अंत भगवत धाम को प्राप्त करता है।